विभूति जी, यू आर इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क स्टेट, नॉट इन न्यूयॉर्क सिटी, लेकिन न्यूयॉर्क सिटी में परेड चल रही है माडुरो की। वहाँ वो परेड में नहीं जा रहे क्या? लुक्स लाइक ही इज गॉट फ्रोजन। यस ये ना अभिजीत, ये करवाया होगा इनका कंप्यूटर फ्रीज, बिकॉज यू नो ही इज क्रैकिंग डाउन ऑन डिसेंट। दिस इज आपने सुना क्या? डिड यू सी हियर माय क्वेश्चन? यू आर आस्किंग मी? हाँ, नो, आपसे बिकॉज मैंने मेरा आपको पहले ही बताया था ना कि मेरा कंप्यूटर फ्रीज हो रहा है आजकल। आई एम स्विच्ड ओवर टू आईपैड, सो नाउ आईपैड समहाउ इट वर्क्स परफेक्टली फाइन। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि तब आप यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हैं? निकोलस मदुरो की परेड हो रही है न्यूयॉर्क सिटी में और आप जा नहीं रहे हैं। लॉन्ग आइलैंड से थोड़ा ही टाइम तो लगेगा, 1 घंटा 2 घंटा। नहीं, 2 घंटा लगेगा। मैं जहां मैं हूँ वहां से 2 घंटा लगेगा। फ्रॉम वेस्टहैम्पटन बीच एरिया में, तो वहां से 2 घंटा लगेगा। लेकिन वो कहते नहीं कि और भी गम है जमाने में मदुरो के सिवा। तो आई एम मोर वरीड अबाउट मेनी मोर थिंग्स हैपनिंग। तो अगर ये सवाल मेरे था कि देखिए, ऐसा है, मदुरो जो है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। आप किस तरह से मुद्दे को देखते हैं उसी तरफ से आर्गुमेंट मिल जाता है आपको। ये हमेशा से सही रहा है। तो $17 ट्रिलियन के रिसोर्सेज पे अमेरिका ने कैप्चर किया है अपनी डेफिसिट को संभालने के लिए। लेकिन कोई नहीं बात करता कि भारत के $45 ट्रिलियन लूटा था ब्रिटिश ने। तो ये तो सिस्टम चलता ही रहा है। मैंने वो किताब द कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन बहुत पहले पढ़ी हुई है। तो ये तो सारी रिसोर्स की बात है ही, दुनिया भर में हमेशा से रहेगी। कुछ ना कुछ नया रिसोर्स आएगा जिसकी लड़ाई होती रहेगी। तो इसमें एक और मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट सा है मेरे विचार से, कि आप देख रहे हैं कि ये जो लड़ाई है, एक मुद्दा है कैपिटलिज्म, फ्रीडम, लेफ्टिज्म एंड वोक आर्मी। यू लुक एट इट दिस वे। और उसके बीच में रिसोर्सेज, पीपल, पॉलिटिक्स बिगिन टू, जो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं इसके लिए। लीडरशिप में हमेशा से ये बात रही है। टफ लीडर्स, डिसीजन लेना लीडर्स का सबसे बड़ा काम है। उनको ट्रैश करना भी हमारा ही काम है। उसको ऐसा करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जैसे अगर 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 चाइना मदुरो से 80% ऑफ द ऑयल खरीद रहा है, तो भाई अमेरिका को इंडिया रस्सा से ले रहा है, उस पर क्यों प्रॉब्लम है? और मैं इतना निश्चित जानता हूं, और आप भी इस बात से सहमत होंगे, कि अगर आज यही हेलीकॉप्टर रेड में असीम मुनीर को पिकअप कर लिया जाता, तो आज सभी भारतीय सेलिब्रेट करते उसको। कोई नहीं कहता। अगर यूनुस को उठा के ले जाता अमेरिका, तो हम सब बहुत खुश होते। मदुरो को किया है, तो इसे सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट क्लैश है। उसमें शतरंज के खिलाड़ी में मोहरे की चाल चली जा रही है। तो जैसे कि रूबियो ने कहा, कल ही की बात है, जब उससे पूछा गया था, CNN वाली ने पूछा कि आप ऑयल के पीछे लगे हुए हैं, तो ऑयल इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर चाइना और रशिया क्यों खरीद रहा है? तो ये जियो पॉलिटिक्स की खेल चल रही है। मेरे एक और मुद्दा मैं छोड़ूंगा, चूंकि अभिजीत भी है यहाँ पे, लॉन्ग लॉस्ट सन ऑफ निकोलस मदुरो। तो तो उसमें एक बात छोड़ूंगा मैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन होना चाहिए, तभी तो काम होता है। ट्रम्प भी अपना रेवोल्यूशन कर रहा है, बट लेफ्ट इकोसिस्टम इज सो स्ट्रॉन्ग कि आप we all must read what Asra Nomani posted on Fox News report. Within 2 hours of Maduro attack, how the socialist ecosystem rose up to go against it. Vivala, I will ask long lost son of Nicolas Maduro to talk about this leftist thought process, how they have captured the imagination. What right? Even we are not questioning. हमारे आपके बीच में ये सवाल होना चाहिए, इसको सपोर्ट उसको सपोर्ट छोड़िए साहब। हमें ये बात को सोचना है कि उचित क्या है, अनुचित क्या हो रहा है। शार्जिल इस्लाम वहां बैठ करके आसाम को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और हम मदुरो के पीछे पड़े हैं। वेयर आर आवर प्रायोरिटीज? देखिए साहब, हमारी प्रायोरिटीज बिल्कुल फिक्स्ड है। हम एक प्रोग्राम शार्जिल पे कर चुके हैं, 10 बजे करेंगे, और एक मदुरो पे कर रहे हैं। सो 2-1 शार्जिल इमाम विंस। Good for you. That's right. Yes, long lost son of Nicolas Maduro. How are you liking the parade in New York? Your father being paraded there. कैसा लग रहा है आपको?
Felicidades con el pueblo de India, le fraternale pueblos de India condenado y agresión de los Estados Unidos, muerte los Américas, muertes los Trumps, viva la revolución. Viva la revolution, that I agree. The revolution is long live revolution is fine. लेकिन आपको कैसा लग रहा है, गरम ठंडा? देखिए, I never liked the fellow. He's always been a, वो पता है आपको, he is a अनपढ़ गवार. हाँ, वो He's a कोई the worst possible kind. बस कंडक्टर वंडक्टर था शायद. हाँ, and वो एक प्योरली चापलूसी के वजह से जहां है वहां पहुंचा है. That said, इसमें इतना सारा इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन हुआ है. वियना कन्वेंशन, यूएन चार्टर, सॉवरेनिटी. देखिए, अगर एक देश में कोई ये हुआ है, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है, आप किसी दूसरे देश के नेता को बस ऐसे किडनैप नहीं कर सकते. स्टालिन ने भी इतना नहीं किया था. स्टालिन ने, आपको पता है, जो चिंग को थे, जो चीन के जो राष्ट्रपति थे उस टाइम, चांग काई शेक, उनके बेटे चांग चिंग को वो सोवियत यूनियन इंजीनियरिंग पढ़ने गया था, उसको हॉस्टेज रखा 10-15 साल. एक बेलारूसी से शादी करवा के उसको ब्रेन वॉश किया थोड़े साइबेरिया में, और पुत्र मोह के इसमें ही चांग काई शेक ने पूरा चीन कम्युनिस्टों को दे दिया. और उसके बाद ही चांग चिंग को छोड़ा गया ताकि वो अपने पापा के पास ताइवान में बसने के लिए जाए. उसके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था. फिर भी इतना घोर उल्लंघन अंतरराष्ट्रीय नियमों का, और इसमें कोई ये इंटरप्रिटेशन की बात नहीं है. देखिए, इंटरप्रिटेशन की जब हम बात करते हैं, आप बोल सकते हैं कि 2001 या 2 या 3 में जब इराक का इन्वेजन हुआ था, फ्रांस का इंटरप्रिटेशन था. फ्रांस ने बोला कि अगर तुम फिर से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास आओगे, हम इसको वीटो कर देंगे. पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेजोल्यूशन है, उसके तहत आप इराक को इन्वेड कर सकते हैं. कोसोवो में बिना यूएन रेजोल्यूशन के गए, और पर ग्रैंडफादर क्लॉज था ओरिजिनल यूएन, जो बॉस्निया हेर्जेगोविना के लिए था, उसमें था. लिबिया में क्या पास हुआ था? सीज फायर रेजोल्यूशन. अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने कैसे इंटरप्रेट किया कि सीज फायर, युद्ध विराम तब तक नहीं हो सकता जब तक एक पार्टी मर ना जाए, इसीलिए एक पार्टी को मारना है. यहां तो कोई इंटरप्रिटेशन ही नहीं है, कोई अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर ही नहीं है. और फिर जो वीडियो मैंने ट्वीट किया था, जो आपने रीट्वीट किया, वो उसमें ये क्या बोल रहा है, ये मार्को रूबियो, कि बेसिकली व्हाट पुतिन यूक्रेन के बारे में बोल रहा था. ये देखिए, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये हमारा इलाका है. आप अगर इधर आ सकते हैं, आप आके इधर जो मन चाहे नहीं कर सकते हैं. आपका सॉवरेनिटी उधर खत्म होता है जहां अमेरिका का इंटरेस्ट शुरू होता है. एंड वेरी क्यूरियसली, मैं अभी इस साल का नेशनल सिक्योरिटी सर्वे पढ़ रहा था, उसमें क्लियरली बोला गया है. The US National Security Survey clearly says that if you're in the Western Hemisphere, your sovereignty is not absolute. So they actually put it in the document. अगर किसी ने पढ़ा होता उसको सीरियसली. अब क्या हो रहा है यूरोप में, वो उस डॉक्यूमेंट को 2-3 बार पढ़ रहे हैं. उन्होंने मेरे को बोला था अभी कई घंटे पहले, तुम पढ़ो, देखो क्या हो रहा है. पहले तो मैं हंस रहा था, क्योंकि वो बोल रहे थे भाई हम ग्रीनलैंड को बहुत सीरियसली ले रहे हैं. तो मैं हंस रहा था, बोल रहा है भाई तुम लोग जोक कर रहे हो क्या? नहीं, क्योंकि उन्होंने बोल रखा था कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर, हम मॉन्ड्रो डॉक्ट्रिन वापस जा रहे हैं इफेक्टिवली. तो अब जो ये ग्रीनलैंड के बारे में बोल रहा है कि हम ग्रीनलैंड को हड़प लेंगे, और डेनमार्क से ज्यादा एलाइड कोई एलाई ही नहीं है नेटो में उसके साथ. डेनमार्क ने तो जो भी जॉर्ज बुश ने वो
वो क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेंडिशन किया था जो इलीगली, देखिए अमेरिका में लॉ है कि आप अमेरिकन को टॉर्चर नहीं कर सकते। तो सीआईए क्या करता था, टेररिस्ट को पकड़ के सीरिया भेजता था उनको टॉर्चर करवाने के लिए। और उस प्लेन राइड में वो न्यूयॉर्क या मैसाचुसेट्स बॉस्टन से कोपेनहागन जाते थे और कोपेनहागन से फिर दमिश्क जाते थे। और कोपेनहागन को सब कुछ पता था कि किस लिए आ रहा है, क्यों आ रहा है, सब कुछ पता था। अब आप डेनमार्क के साथ अगर ऐसा सलूक करेंगे, और अब तो ये बात है, देखिए ईयू को तो कोई भी सीरियसली नहीं लेता है, ईयू के तो सब EU is a joke. ईयू। तो उसका क्या है कि अब वो बोल रहे हैं कि भाई ये पुतिन यूक्रेन के बारे में बोल रहा है, ये अब वेस्टर्न हेमिस्फीयर के बारे में बोल रहे हैं, किस मुंह से जाके पुतिन से बात करेंगे? पुतिन जो है वो पुतिन को अब जेलेंस्की को उठा लेना चाहिए। Well, I'm sure he's going to try a decapitation strike now. पर ये भी देख लीजिए, पुतिन ने तो फर्स्ट जब इन्वेजन शुरू हुआ था 24 फरवरी 2022 को, यही एक किस्म से करने की कोशिश की थी, कीव को घेर लिया था ना। फिर 2-3 महीने बाद जब तुर्की में कोई पीस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसने जेलेंस्की ने कुछ प्रॉमिस किया तो रशियन ट्रूप्स ने विथड्रॉ कर दिया था। बट इनिशियल प्लान तो यही था कि जेलेंस्की को पकड़ के रूस ले जाएंगे। बट नाउ see, they can do whatever they want. They can kill him in a ballistic missile strike or something like that. हाँ, आप तो हमारे अंकल ट्रम्प ने तो उसको बिल्कुल नो होल्ड्स बार्ड, कोई किसी को कुछ कर सकता है। यस, यूनुस अगर इतना स्मेली नहीं होता तो हो सकता है हम भी यूनुस को उठा लाते। प्रॉब्लम है ना उसमें से वो शुटकी का बू आता है, वो शुटकी के क्या बहुत मछली का भी बू आता है ना, जैसा बंगाली में आता है, आपके पास भी आता है ना। वही जो मच्छी वो ड्राई करके रखता है शुज्जो में भीषण नमक लगा के शुज्जो में रखता है, वो ड्राई होता है। और फिर उसको जब कोई बैंगन बनाना पड़ता है, वो ड्राइड मच्छी वही तेल में डाल के भूजता है, भीषण गंध बेरोता है। को हम कहता है बंगाली में, और तमिल वी कॉल इट करवाड़। Uppu means salt. Karwad means dried fish. Wow. That smells terrible actually. Yes, the dry fish. It's delicious actually, I have to tell you. It tastes जैसे हमने बोला, Viva la revolución. No, I could never reach to taste. Viva la pueblo de Venezuela. Viva la República Bolivariana de Venezuela. Viva la revolución.